स्वागत है आप सभी लोगों का इस ब्लॉग में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इस ब्लॉग में आप देखने वाले हो इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट म्यूजियम, जो कि है हैदराबाद का सलार जंग म्यूजियम। हैदराबाद की मूसी रिवर के सदर्न बैंक पर दल और शिफा में लोकेटेड सलार जंग म्यूजियम एक आर्ट म्यूजियम है। ये इंडिया के नोटेबल नेशनल म्यूजियम में से एक है। पहले ये सलार जंग फैमिली का प्राइवेट आर्ट कलेक्शन था, पर सलार जंग 3 के गुजरने के बाद ये कलेक्शन नेशन को डेडिकेट कर दिया गया। म्यूजियम का इनॉग्रेशन 16 दिसंबर 1951 को हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। यहाँ पे स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स, टेक्सटाइल्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, सेरेमिक्स, मेटेलिक आर्टिफैक्ट्स, कारपेट्स, क्लॉक्स और फर्नीचर का एक बड़ा कलेक्शन है, जो जापान, चाइना, बर्मा, नेपाल, इंडिया, पर्शिया, इजिप्ट, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका से आया है। ये दुनिया का सबसे बड़े म्यूजियम में से एक है। आइए अंदर और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। सो दिस इज द टिकट काउंटर और यहाँ से लेते हैं टिकट सलार जंग म्यूजियम के। तो यहाँ पे 50 रुपीस का टिकट ले लिया है और ये अलग से लिया है। अगर आपको फोटोग्राफी करनी है, वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है, वीडियो और फोटोज खींचना है तो आपको अलग से लेना पड़ता है। इसकी प्राइस 50 रुपीज़ है बस। चलो ओके, तो अब सलार जंग म्यूजियम आ चुके हैं और जैसा कि मैंने बताया कि अलग से टिकट लिए फॉर फोटोग्राफी, और वैसे 50 रुपीज़ टिकट है, इट मीन्स 100 रुपीज़। ये 50 का, ये भी 50 का, 100 रुपीज़। अब देखते हैं क्या क्या है इस म्यूजियम में। चलो, दिस इज द क्लॉक रूम। यू कैन कीप योर बैग इनसाइड। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यहाँ पे सेल्फी स्टिक या फिर कोई भी प्रकार की स्टिक अलाउड नहीं है। तो अभी मैं जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आई एम नॉट हैविंग एनी स्टिक। ये हाथ ही मैंने रख रखा है इधर, हाथ से हम रिकॉर्डिंग। तो अगर आपको रिकॉर्ड करना हो तो सिर्फ कैमरा लाओ, या फिर जब फ़ोन को करना हो तो ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ रिकॉर्ड वैसे ही करना है, क्योंकि स्टिक अलाउड नहीं है। शायद म्यूजियम में बोल रहे हैं कि आज का आइटम है, इसीलिए स्टिक अलाउड नहीं है। अब चलो, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं भी, क्योंकि यहाँ पे बहुत अमेजिंग चीज़ें देखी मैंने इंटरनेट पे। अब एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ से सीधे जाना है, देन लेफ्ट, लेट्स गो। तो यहाँ से म्यूजियम का एंट्रेंस है, एज यू कैन सी दिस बोर्ड। अभी आप बहुत ही सुंदर सी बिल्डिंग देख रहे हो, पर ये पहले ऐसा हुआ करता था। इसका भी बताता हूँ मैं। स्टेट ने डिसाइड किया था कि म्यूजियम को एक नई बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाए, और डिजाइन कंपटीशन के बाद मोहम्मद फयाजुद्दीन को नई बिल्डिंग का आर्किटेक्ट सिलेक्ट किया गया। फाउंडेशन स्टोन जवाहरलाल नेहरू ने 1963 में रखा और 1968 में म्यूजियम को उसके आज की लोकेशन दर उल शिफा में शिफ्ट किया गया। अब म्यूजियम का एडमिनिस्ट्रेशन एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के थ्रू होता है, जिसमें तेलंगाना का गवर्नर एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन के रूप में होते हैं, जो सलार जंग म्यूजियम एक्ट ऑफ 1961 के अंडर आता है। म्यूजियम को शिफ्ट करते वक्त कुछ और आर्ट पीस खो गए या चोरी हो गए। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम मैं किसी भी म्यूजियम में आ रहा हूँ, पहला एक्सपीरियंस होगा। ऑफ कोर्स आई एम वेरी एक्साइटेड, और आप लोग भी हो जाओ एक्साइटेड, क्योंकि अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगा। लेडीज एंड जेंट्स अलग सेक्शंस हैं। ओके, लेट्स गो। सो दिस इज द व्यू आफ्टर एंट्रेंस। एंट्री करने के बाद ये जो व्यू है ये देखने को मिलता है। यहाँ पे आप डोनेट कर सकते हो। द इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो इमरजेंसीज और डिजास्टर्स के दौरान मदद पहुंचाती है और वल्नरेबल लोगों और कम्युनिटीज के लिए हेल्थ और केयर को प्रमोट करती है। ये एंट्रेंस गेट पे आ चुके हैं, अब यहाँ से एंट्री है फाइनली म्यूजियम की। यहाँ से अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या चीजें अंदर। सो आर यू एक्साइटेड? नहीं? यस, ओके, चलो। और ये स्कूल के बच्चों को विजिट कराया जा रहा है सलार जंग म्यूजियम में, और यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, क्योंकि सारे मैप एकदम एक्यूरेट दिए गए हैं। कहाँ पे जाना है, क्या क्या चीजें कहाँ पर है, एग्जैक्टली सेम। सलार जंग म्यूजियम के कलेक्शन को ब्रॉडली इंडियन आर्ट, मिडिल ईस्टर्न आर्ट, फार ईस्टर्न आर्ट, यूरोपियन आर्ट और चिल्ड्रन सेक्शन में क्लासिफाई किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ एक फाउंडर गैलरी भी है जो सलार जंग फैमिली को डेडिकेट की गई है। जैसे इंडियन आर्ट, इंडियन कलेक्शन में अलग अलग गैलरीज हैं, जैसे इंडियन ब्रॉन्ज, इंडियन टेक्सटाइल, इंडियन स्कल्पचर, माइनर आर्ट ऑफ साउथ इंडिया, आइवरी कार्विंग्स, मेटल वेयर और जेड कार्विंग। ओके, सो यू गाइस कैन स्कैन एंड हियर। अगर इसको स्कैन करोगे तो आपको ऑडियो आएगा यहाँ पर। इसको स्कैन करते हैं। तो टिकट कोड जो था वो बाहर ले लिया गया है, तो अभी अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे कैसे देखेंगे, बाहर ले लेंगे तो, या फिर शायद पता नहीं है। तो चलो छोड़ो, ऑडियो किसको ही सुनना है, मैं दिखा रहा हूँ ना आप लोगों। चलो उसके थोड़े नोटेबल वर्क्स के बारे में जानते हैं। द बर्थ ऑफ द प्रिंस, ये एक सिग्निफिकेंट इवेंट को कैप्चर करता है जिसमें पर्शियन और इंडियन इन्फ्लुएंस दोनों दिखता है। मैडोना विद चाइल्ड, 16th सेंचुरी की मुगल स्कूल की पेंटिंग जो यूरोपियन इन्फ्लुएंस दिखाती है। प्रिंस विद अ हॉक,
17th सेंचुरी की मुगल स्कूल की एक इंपॉर्टेंट पेंटिंग जो पर्शियन फेशियल फीचर्स दिखाती है, किंग विथ नॉवेल्स। मुगल मिनिएचर पेंटिंग जो अपने प्योर ब्लू में स्टाइल को दिखाती है। डेक्कन स्कूल, गोलकोंडा, बीजापुर, बिदार, गुलबर्गा और अहमदनगर जैसी जगह से डेक्कन स्कूल के मिनिएचर पेंटिंग्स में मुगल और पर्शियन स्टाइल का इन्फ्लुएंस दिखता है। भोगबाल जैसा मैन्यूस्क्रिप्ट जमशेद कुली और इब्राहिम कुली की कन्वर्सेशन दिखाता हुआ गोलकोंडा स्कूल का पेंटिंग और बीजापुर स्कूल का एलिफेंट्स इन अ फाइट इसके नोटवर्दी एग्जांपल्स हैं। अब मॉडर्न पेंटिंग की बात करते हैं। सलार जंग 3 ने कुछ मॉडर्न पेंटिंग्स एक्वायर की थी, लेकिन म्यूजियम का मेजॉरिटी कलेक्शन 1962 में एक्वायर किया गया। रवि वर्मा मॉडर्न स्कूल के पायनियर थे, जिन्होंने इंडियन माइथोलॉजी और क्लासिक थीम्स को ऑयल मीडियम में डिपिक्ट किया। म्यूजियम में उनके 2 वर्क स्टोलन इंटरव्यू और द केरला ब्यूटी हैं। म्यूजियम में और भी मास्टर्स हैं जिनके वर्क्स हैं, उनमें अहमद हुसैन, के हैबर, रविन्द्रनाथ टैगोर, अविनाश टैगोर और नंदलाल बोस जैसे नाम शामिल हैं। ऐसे यहाँ फाउंडर्स गैलरी, जेड कलेक्शन, वेस्टर्न आर्ट, ईस्टर्न आर्ट, कुरान कलेक्शन, क्लॉक्स, कॉइन्स भी देखने को मिलेंगे। म्यूजियम का बिल्डिंग सेमी सर्कुलर शेप में बना हुआ है, जिसमें 38 गैलरीज हैं, 2 फ्लोर्स पर स्प्रेड है। ये बिल्डिंग सिर्फ ओरिजिनल कलेक्शन का एक पार्ट ही डिस्प्ले करती है। ग्राउंड फ्लोर पर 20 गैलरीज हैं, फर्स्ट फ्लोर पर 18 गैलरीज हैं। अलग अलग सब्जेक्ट्स के एग्जिबिट्स अलग अलग गैलरीज में डिस्प्ले किए गए हैं। हर गैलरी काफी बड़ी है और यहाँ पर बहुत सारे आर्टफैक्ट्स डिस्प्ले किए गए हैं, जिसमें कुछ 4th सेंचुरी तक के हैं। एक नए इस्लामिक गैलरी का प्लान भी है, जिसमें इस्लामिक आर्टफैक्ट्स और कुरान के मैन्यूस्क्रिप्ट डिस्प्ले किए जाएंगे। गैलरीज के अलावा यहाँ एक रेफरेंस लाइब्रेरी, रीडिंग रूम, पब्लिकेशन और एजुकेशन सेक्शन, केमिकल कन्वर्सेशन लैब, सेल्स काउंटर और कैफेटेरिया भी है। तो अगर आप सलार जंग म्यूजियम आए हो और आपको भूख लग गई हो तो यहाँ पे ये फूड कोर्ट भी है, तो अंदर जाके आप खाना वाना कुछ खा सकते हो। देखते हैं अंदर क्या क्या है। तो यहाँ पे वेज नूडल्स, चिली पनीर और एक पफ मंगाया, पानी की बोतल। देखते हैं कैसा आता है टेस्ट, फिर आप लोग को बताता हूँ यहाँ का टेस्ट कैसा है। ठीक है, यहाँ से सबसे पहले ऑर्डर करना है आप लोगों को, फिर यहाँ पे देना है, यहाँ से वो लोग प्रोवाइड करेंगे और बाकी ये सब इसके अंडर ही है। कहीं पे कुछ भी आपको लेना हो यू कैन ऑर्डर यार, और यहाँ से कलेक्ट करना है। यहाँ पे कूपन देना है, फिर कलेक्ट करना है। ये चाउमीन, ये चिली पनीर, वाटर बोतल, ये चटनी, ये वेज पफ। अब इसको मैं खाता हूँ और लेट्स हैव दिस, फिर आपको बताता हूँ कि कैसा टेस्ट है यहाँ का। ठीक है, तो खा लिया है, टेस्ट ओके ओके था, ना अच्छा था ना बुरा था। आप खा सकते हो अगर बहुत ज़्यादा भूख लगी हो तो। मैं अंदर खा रहा था, एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो। आप लोग अगर यहाँ पे आओ तो बाहर भी आ सकते हो खाने के लिए। देखो पीपल आर सिटिंग हियर। ठीक है, अब भूलना मत, अंदर के अलावा बाहर भी आ सकते हो खाने के लिए। अब चलो अंदर चलते हैं, म्यूजियम का और पार्ट कवर करते हैं। पेट पूजा हो गई है, चलो। आइवरी कर्विंग्स गैलरी। म्यूजियम में आइवरी कर्विंग्स का एग्जाम्पल फर्नीचर, मैट्स, लैंप, ड्रैगर्स के हैंडल्स, चेस और चौसर्स के फॉर्म में है। एक नोटेबल एलिमेंट आइवरी कार्व चेयर है जो टीपू सुल्तान को फ्रांस के लुई 16 ने गिफ्ट की थी। दिस इज द हॉल, और ये क्या है यहाँ पे? अच्छा, ये स्टार्टअप इंडिया, नरेंद्र मोदी जी। दिस इज वेरी फेमस इन द वर्ल्ड। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये देखो मूवमेंट हो रहा है ना। ओके, सो दिस इज द म्यूजिकल क्लॉक।
सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्री एम्पोरियम ऑथेंटिक क्राफ्ट्स एंड वेब्स, ये शॉप है। यही वो पर्सनैलिटी हैं हैदराबाद के सलार जंग फैमिली के एक नोबल मैन नवाब मीर यूसुफ अली खान, जो सलार जंग 3 के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्होंने निजाम के रूल के दौरान हैदराबाद स्टेट में प्राइम मिनिस्टर के तौर पर सर्व किया था। अपने 35 सालों में उन्होंने अपनी इनकम का एक बड़ा सा हिस्सा दुनिया भर से आर्ट फैक्ट्स कलेक्ट करने में लगाया। फिर अंदर एक छोटा सा स्टोर था एंड आई गॉट दिस फॉर माय फैमिली मेंबर। आई थिंक दिस इज आल्सो वेरी फेमस हियर, दिस ट्रेन। दिस इज होल सलार जंग म्यूजियम। तो एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा कि अगर चार मीनार जाओ, वहां से कहीं घूमने जाओ, शेयरिंग ऑटो अगर आप लोगे तो कैश कैरी करना, क्योंकि ऑनलाइन ये लोग बहुत कम लेते हैं। इवन आप अंदर भी, जैसे जहाँ पे खाया था ना मैंने, वहां पे भी कैश लेकर जाना, ठीक है। बस यही बोलना था। यू गाइस कैन विजिट हियर, अच्छी जगह है काफी, मुझे अच्छी लगी। कमेंट सेक्शन बताना कि आपको कैसा लगा, ठीक है। अब यहाँ से निकलता हूँ मैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और भी जगह है जहाँ पे विजिट करना है, अब उसको नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हैं, ठीक है। टिल द टाइम सी यू गाइस, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट शेयर सब कर देना, ठीक है। फैला दो वीडियो को। चलो बाय बाय, चलो बाय 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 बाय, सी यू गाइस।